मगर क्या आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान सहन करेंगे? बताइए आप। नहीं सहेंगे। कह रहे हैं कि अम्बेडकर 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 कहना फैशन सा हो गया है। इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग में चले जाते। स्वर्ग में हमको नहीं जाना, तुमको जाना है। तुम जाइए, अपने बच्चों को भी लेकर जाइए, अपने खानदान को भी लेकर जाइए। हमें तो संसद में जाना है, हमें तो देश के लोगों में जाना है। अपनी पार्टी को भी ले जाइए, प्रधानमंत्री को भी ले जाइए, जिनको जाना है उनको जाइए। हमको स्वर्ग में नहीं जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया एक विवादित टिप्पणी, जिसमें वो कहते हैं कि अम्बेडकर कहना एक फैशन हो गया है और अगर भगवान का नाम लिया जाता तो सातों जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसी पर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुजीत सम्राट जी है। सर, सीधा सवाल तो मेरा ये है कि हम आंदोलन देख रहे हैं, गुस्सा लोगों में देख रहे हैं, उस गुस्से से क्या होगा? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर अपने आवाज को रखने का जो अधिकार संविधान में मिला है वो रखनी चाहिए व्यक्ति को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महान पुरुष के लिए अगर कोई व्यक्ति संसद में ये कहता है कि अम्बेडकर 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 कहना फैशन हो गया है, तो उनको ये पता होना चाहिए इस देश का जो संविधान है, ये जो देश है वो संविधान से चलता है और इस संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिले हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाने का काम करता है। अगर संविधान निर्माता के लिए कोई आदमी ऐसा बोलने का काम करेगा तो देश की जनता उनको बताने का काम करेगा कि देश की जनता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान सहने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा, चाहे सड़क में हो, संसद में हो, वोटिंग हो, किसी में। इसलिए हम यहाँ पर प्रदर्शन करने का कह रहे हैं कि वीडियो को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है, पूरी बात नहीं सुनाई गई। कोई तोड़ मरोड़ कर नहीं दिखाया गया है। आप खुद वीडियो को चला कर देखिए, आप खुद वीडियो को चला कर देखिए। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर 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 कहना फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में चले जाते। हमको स्वर्ग में नहीं जाना, तुमको जाना चाहिए, अपने बच्चों को लेके जाइए। आप संसद में क्यों बैठे हैं? हम लोगों को तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जहाँ संविधान चलता है उस देश में रहना है। जो संविधान में अधिकार मिले वो अधिकारों को हमको लेना है। अगर आप अधिकार हमको दे दीजिए तो हमारा जो लोग हैं वो अपना मान सम्मान से जिंदगी जीने का काम करेगा। अफसोस की बात तो यही है कि जब से देश आज़ाद हुआ है, 75 साल हो गए हैं देश की आज़ादी को और देश के संविधान को लागू हुए। संसद में डिबेट चल रही है, ग्लोरी पीरियड जो चल रहा है 75 साल का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान ने दिया है, मगर संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं। पल पल पर संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इनके नेता कहते हैं, अनंत कुमार हेगड़े, वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अब ये कहते हैं 400 पार करा दीजिए, संविधान को बदल देंगे। ये संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? संविधान को इसलिए बदलना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान सशक्त बनाता है, अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है, लीगल राइट देता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है, तो बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, जाने का अधिकार, रहने का अधिकार, सब अधिकार तो इसमें है। अगर इसको खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, तो ये लोग हमको फिर दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं, मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं और हमको आर्थिक गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए देश का बहुजन अब बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के साथ है। इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। कौन बचाएगा संविधान को? आप कह रहे हैं कि लगातार कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बचाएगी संविधान को, बहुजन समाज पार्टी बचाएगी और बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती बचाएगी और समाज बचाएगा, देश के लोग बचाएंगे संविधान को। अमित शाह एक बयान में ये कह रहे हैं कि हम संघ के व्यक्ति हैं और हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब का रिस्पेक्ट करती है, आदर करती है। ये वही संघ है, ये हिंदू महासभा जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला फूंका था। ये दिखावा और कुछ करते हैं और ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैडम, जब देश को संविधान इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि देश का संविधान जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को राजा बनने का अधिकार देता है। अगर देश का संविधान नहीं होता ना तो ये लोग फिर दोबारा गुलाम बनाते हैं हम लोगों को। इसलिए देश के संविधान को बचाना जरूरी है। जो अन्य पार्टी देश के संविधान को बचाने का ढोंग कर रही हैं वो केवल ढोंग कर रही हैं। वास्तव में अगर कोई देश के अंदर संविधान को बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी और उनकी नेता बहन कुमारी मायावती। तो देशव्यापी आंदोलन हो रहा है, फ्रूटफुल होगा, ये फलदायक होगा? बिल्कुल 100% होगा। पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। बहन जी के निर्देश के अनुसार, बहन जी की लीडरशिप में, आकाश जी की लीडरशिप में पूरे देश में आंदोलन हो रहा है और ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को स्थापित नहीं करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अकॉर्डिंग देश को नहीं चलाने का काम करेंगे। आपको लगता है माफी, क्योंकि इतने आंदोलन हुए, इतना कुछ हुआ है देश में, तो गृह मंत्री माफी मांग लेंगे? बिल्कुल मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से माफी नहीं मांगे, किससे माफी मांगेंगे? फिर तो एरोगेंस है ना, इनका एरोगेंस है कि हम देश के निर्माता से माफी नहीं मांगेंगे, हम देश के संविधान का जो पिता है, देश के संविधान जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उनसे हम माफी नहीं मांगेंगे, तो ये सरासर गलत है।
आपको अंदर नहीं जाने देंगे? नहीं, अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं देंगे? डीएम साहब देंगे, डीएम साहब हमारा ज्ञापन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? आप लोगों को रोक लिया गया है, लेकिन जनता आई हुई है, जनता बाहर लाना चाहिए, डीएम साहब को बाहर आना चाहिए लेने के लिए। यही तो है तानाशाही, और क्या है भाई? जनता का देश है, जनता के द्वारा राज चलता है, संविधान में जनता महान है, तो उनको बाहर आना चाहिए और हमारा लेना चाहिए हमारा ज्ञापन। लेकिन आप लोग कह रहे हैं ना हमारी बात लगातार पहुंचेगी, जब यहीं पे रोक लेंगे तो बात कैसे पहुंचेगी, कैसे इंसाफ? बिल्कुल जनता की बात पहुंचनी चाहिए मैडम। अफसोस की बात यही है कि देश में जनता की बात नहीं सुनी जा रही है। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग, ये देश की आवाज है, संविधान की आवाज है, ये जन जन की आवाज है, ये अपनी आवाज को रख रहे हैं। डीएम साहब के माथे अभी संदेश आया है कि हम आपका ज्ञापन लेने के लिए तैयार हैं। हम ये कह रहे हैं कि डीएम साहब बाहर आइए, जनता उनके द्वार पर आई है, जनता की बात को सुनिए। अगर डीएम साहब जनता की बात को नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आएंगे वो, आपको लगता है कि आएंगे? बिल्कुल आएंगे, आना चाहिए, लोकतंत्र में आना चाहिए। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, ये लोगों का देश है, संविधानों का देश है, तो लोगों के लिए अगर नहीं आएंगे, अधिकारी किसके लिए है? चाहे सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, ये लोगों के लिए बने हुए हैं। अगर लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे? सुननी चाहिए बात। अगर 1% वो बाहर नहीं आते हैं और आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, फिर अगला कदम आप लोगों का क्या रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, ऐसा नहीं है। कल भी डीएम साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आएंगे, बिल्कुल लेने आएंगे। नहीं लेने आएंगे तो कोई बात नहीं, और किसी को भेजेंगे, पर हम देंगे। आपके सारे अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, मगर क्या आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान सहन करेंगे? बताइए, आप नहीं सहेंगे। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग अगर इस देश के अंदर अगर ऐसी सरकार को नहीं उखाड़ेंगे तो ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बदलने का काम करेंगे। इस देश में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत कोई बनाना चाहता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया को स्थापित करना चाहता है, तो एकमात्र पार्टी है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। उसकी एकमात्र नेता है बहन कुमारी मायावती। अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मान सम्मान को कोई बचाना चाहता है तो एक ही पार्टी है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। उसकी एकमात्र नेता है बहन कुमारी मायावती। ये लाल किताब वाले लोग, ये कांग्रेस वाले लोग, ये सपा वाले लोग, ये आम आदमी पार्टी वाले लोग आपको केवल धोखे में रखने का काम कर रहे हैं। ये झूठे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, ये मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं और विचारों पर ताला चलाने का काम करते हैं। इनसे सावधान रहना, ये आपके संविधान के सारे अधिकारों को खत्म करने का काम करेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है साथियों, आंदोलन ये कमजोर न पड़ने पाए। बहन जी ने 24 तारीख का पूरे देश के अंदर आंदोलन का एक आदेश दिया है। आज ये आंदोलन केवल साउथ दिल्ली में नहीं हो रहा है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। और पूरे देश के आंदोलनकारी लोग, ये चाहे शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करेगा तो ये देश सहन नहीं करेगा, देश सहन नहीं करेगा। अब आप लोग यहाँ पर आए हैं, हमने डीएम साहब को, अध्यक्ष जी भी आए हुए यहाँ पर, लक्ष्मण सिंह जी ने, कल भी हम लोग आए थे, कल भी हमने डीएम साहब को ज्ञापन देकर गए थे कि हम कल यहाँ पर आएंगे। आज भी हमने बोल दिया है कि हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि वो आए यहाँ पर और हमारा ज्ञापन ले, हमारी बात को सुनने का काम करें। साथियों, आप लोग अनुशासित लोग हैं, शांति बनाकर रखना आप लोग, क्योंकि बहन कुमारी मायावती के जितने भी शेर हैं, जितने भी उनके जानने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, वो भारत के संविधान पर विश्वास करेंगे। ये जो भारत का संविधान है, इससे देश चलता है, किसी के और किसी किताब से देश नहीं चलता है। इसलिए आप जो लोग हैं, वो लोग गांव-गांव जाकर, शहर में जाकर, अपने अपने विधानसभाओं में जाकर ये जो इनके चेहरे हैं उनको दिखाने का काम कीजिए। ये जो चेहरा है ना इनका दिखाने का कुछ और चेहरा है और काम कुछ और करते हैं। और क्या कहते हैं अब कि भाई मेरे तो बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाने का काम किया था। अरे आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से स्वर्ग क्या आप वो कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अम्बेडकर 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 कहना फैशन सा हो गया है। इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग में चले जाते। स्वर्ग में हमको नहीं जाना, तुमको जाना है, तुम जाइए, अपने बच्चों को भी लेकर जाइए, अपने खानदान को भी लेकर जाइए। हमें तो संसद में जाना है, हमें तो देश के लोगों में जाना है। अपनी पार्टी को भी ले जाइए, प्रधानमंत्री को भी ले जाइए, जिनको जाना है उनको जाइए।
हमको स्वर्ग में नहीं जाना है, हमको तो इस देश में रहना है, इस देश को मजबूत बनाना है, इस देश को अच्छा बनाना है, देश के लोगों के लिए काम करना है। अरे तुम्हारी सरकार है तो 20 करोड़ लोग इंडिया में भूखे सोते हैं, तुम्हारी सरकार है तो इस देश में हिंदू मुसलमान करते हैं, तुम्हारी सरकार है तो जातिवाद फैलाने का काम करते हैं। जब बहन जी की सरकार होगी या अम्बेडकरवादियों की सरकार होगी तो इस देश में संविधान चलेगा, भाई से भाई मोहब्बत करने का काम करेगा। और आप लोग कहते हैं स्वर्ग की बात करते हैं, भाग्य भगवान की बात करते हैं। अगर 2500 साल तक किसी ने हमें अरे पानी भी नहीं पीने दिया, अगर पानी पीने का अधिकार भी दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देने का काम किया। उन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप अपमान करते हैं, देश की जनता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान सहन नहीं करेगी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल भारत में महान नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया में महान है। दुनिया के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाना जाता है। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने वाले लोग, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पैर की जूती भी नहीं है, आप धूल भी नहीं है पैर की, जितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े लिखे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां हैं, 8 लैंग्वेज का ज्ञान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मसीहा है बसिया। आप लोग क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मुकाबला करेंगे? आपकी पार्टी क्या मुकाबला करेंगी? आपने गलत किया है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, देश से माफी मांगनी पड़ेगी, आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं कि अमित शाह माफी मांगे? माफी मांगो, माफी मांगो। अगर आप जैसे लोग पूरे देश के अंदर तैयार हो जाएंगे तो माफी भी मांगेंगे और इस्तीफा तो जनता दिवा दे। हर 5 साल में आपको वोटिंग का अधिकार मिलता है। अरे ऐसे लोगों को आपको उखाड़ कर फेंकना है जो ना तो भाईचारा पैदा कर सकते हैं, ना संविधान को बचा सकते हैं, ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सकते हैं। फिर ये देश में कर क्या रहे हैं? केवल नफरत फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, भाई में भाई से लड़ाने के लिए। ऐसे लोगों को देश से उखाड़ना पड़ेगा। आपको वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है, शांतिपूर्वक वोटिंग का इस्तेमाल कीजिए और आने वाले चुनाव के अंदर आप देखेंगे ऐसी सरकारों को आप नहीं चुनना चाहती हो, क्योंकि ऐसी सरकार तो हमेशा से बाबा साहब का अपमान करने का काम करेंगे। ये लोग करते क्या है? ये लोग करते क्या है? अब आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, केजरीवाल भी इनके भाई हैं, कहते तो भैया हम लोग बाबा साहब की बात करते हैं। अरे भैया ये बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाने का काम करते हैं और विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात तो करते हैं मगर उनके लोगों पर अत्याचार करने का काम करते हैं। जो आम आदमी बने हुए हैं कहते हैं कि मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी इस देश को करप्शन फ्री करने का काम करूंगा। देश को तो छोड़िए, वो दिल्ली को करप्शन फ्री नहीं कर पाए हैं। कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, छोटे घर में रहूंगा। अरे भैया इतने बड़े घर में रह रहे हैं, आज 50 करोड़ रुपया तो उनकी मरम्मत में लगाने का काम कर रहे हैं, घोटालाओं में जेल जाने का काम करते हैं 70 लाख के और भैया पर्दे लगाने का काम कर रहे हैं। 70 लाख के पर्दे लगाने का काम कर रहे हैं। इनसे उम्मीद करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। ये आपको लूट रहे हैं, ये आपका शोषण कर रहे हैं। तो मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूँ साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान इस देश में नहीं सहा जाएगा, क्योंकि इंसान को इंसान होने का अगर उन्होंने वादा किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर ऐसा संविधान बनाया जो आपको सशक्त करता है, आपको मजबूत करता है। तो साथियों आपको मजबूत रहना है, मजबूत होकर हमको इन लोगों को जवाब देना है, उनको मजबूर करना है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान फिर दोबारा कोई ना कर सके। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो अमित शाह को समझाना चाहते हैं हम लोग कि देश में अगर आप गृह मंत्री बने बैठे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से बैठे हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होते तो आप गृह मंत्री नहीं बनते, आप फिर कहीं चक्के पीट रहे होते, क्योंकि आपके काम कहते हैं। पुलिस यहाँ बैठी हुई है, अरे पुलिस जब किसी को तड़ी पार करती है तो क्या करता है वो आदमी? मैं तो वकील हूँ, मुझे पता है कि जब बहुत सारे वो अपराध करता है तो फिर तड़ी पार करता है किसी आदमी को, तो ऐसे कोई तड़ी पार नहीं करता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है साथियों, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, ऐसी पार्टी को माफ नहीं करना है। जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है, 140 करोड़ जनता का अपमान किया है, देश की डेमोक्रेसी का अपमान किया है,
देश के संविधान का अपमान किया है, देश के उस महान संविधान का अपमान किया है जो महान संविधान प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करता है, प्रत्येक महिला को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने आंदोलन को मजबूत बनाए रखें और जब तक मजबूत बनाए रखें जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा करेंगे। जय भीम, जय भारत।